कि प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन संख्या पहला और दूसरा जो क्लियर हो चुका है, और तीसरा प्रश्न को भी बढ़ाएंगे हम लोग। तीसरा प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि 0.6, 1.7 और 2.8 डॉट 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 100 पदों तक, और ज्ञात क्या करना है? योग। क्या ज्ञात करना है? योग। ठीक ना। तो इस एपी का 100 पदों तक का योग ज्ञात करना है, पहला का तीसरा। इसमें क्या लिखेंगे? A1 का मान जो होगा वह 0.6 होगा, और A2 का जो मान होगा वह 1.7 होगा। A2 का मान कितना होगा? 1.7। इसलिए D बराबर लिखेंगे क्या? A2 माइनस A1। A2 के मान 1.7 माइनस A1 के मान 0.6। जब घटा लीजिएगा 7 में 6 घटेगा तो 1, और 1 में से 0 घटेगा तो 1, यानी 1.1। जो D के मान आएगा कितना आएगा? 1.1। और यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए ये क्या दिया? 100 पदों तक। 100 पदों तक कहने का मतलब हुआ कि 100 पद का योग ज्ञात करना है। तो n का मान कितना होगा? 100। n का मान कितना होगा? 100। यहाँ लिखेंगे n बराबर 100। n बराबर 100 लिखिए। इसीलिए योग Sn बराबर Sn का फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। क्या होता है Sn का फॉर्मूला? बोलिएगा। n बटा में 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। यह फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को लिख करके इस पर मान बैठाइएगा, हल कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए मान बैठाइए। अब n का मान कितना है? 100 बटा में 2 इंटू 2 गुणे a के मान। a के मान कितना है? 0.6 लिखिए। उसके बाद प्लस है तो प्लस, पोस्ट में n-1 था, n के जगह पर 100 और -1 इंटू d के मान कितना? 1. d के मान कितना है? 1.1। मान बैठा दिया। आप इसको हल कीजिए। 2 से 100 कटेगा क्या मरतबे? 50 मरतबे। उसके बाद 6 दूना के 12, 1 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद अब प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 100 में से घटेगा 99, गुणे कितना? 1.1। 50 इंटू में आएगा 1.2 और प्लस 99 गुणे 11। 11 से गुना का ट्रिक बताए हुए है ना। तो 9 और 9 18 के हासिल, 9 और 1 10। जब आप 11 से 99 में गुना कीजिएगा तो इतना आएगा। यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव, तो 1 अंक के बाद क्या करेंगे? दशमलव बैठा देंगे। अब क्या करना है कि 50 तो रहेगा, और गुना में इसको और इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे ना। बीच में प्लस का चिन्ह है तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़िए। 9 और 2 11 के हासिल, अब दशमलव की इधर आइए। 8 हुआ 1 हासिल 1 था, 10 के 0 हासिल कितना? 1 और 0 जुटेगा तो 1 और 1 के 1, 110.1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद। अब क्या कीजिए? 5 से गुना। 5 एकम 5 गुने 0 था 5 एकम 5 एकम 5। 0 है ना तो 0, 1 अंक के बाद तो 1 अंक के बाद दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू तो 0 हटा देंगे। और क्या लिखेंगे? 5505। यह हो गया n कितना का मान होगा? S 100 का मान आ गया। उतारिए। तो देखिएगा फिर बच्चों, तीसरा सवाल के बाद चौथा सवाल में क्या दिया हुआ है कि 1/15, 1/12 और 1/10 डॉट 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 11 पदों तक को योग ज्ञात करना है। इस एपी का 11 पदों तक। कितने पदों तक? 11 पदों तक। तो यहाँ से जो पहला जो होगा वह आपका किसका मान होगा? A1 का मान। किसका मान होगा? और जो दूसरा जो होगा वह A2 का मान होगा। क्या होगा? तो यहाँ पर लिखेंगे A1 बराबर 1/15 A2 बराबर
कितना 1/12, इसीलिए D बराबर A2 माइनस A1। A2 के मान 1/12, 1/12 माइनस A1 के मान 1/15। अब क्या करेंगे कि 1/12 और 1/15 को क्या करेंगे, बराबर के घटाओ। तो घटाइए, 12 और 15 के लघुत्तम कितना होगा 60। तब 12 से 60 कटेगा क्या मर्तबे 5 मर्तबे। 5 एकम 5 माइनस तो माइनस, और 15 चौका 60, 15 से 60 4 मर्तबे, तो 4 एकम 4। अब क्या कीजिएगा, 5 में से 4 घटेगा तो 1 बटा में कितना 60। यह किसका मान आया, डी का मान। बोलिए किसका मान आया, डी का मान। और एन के मान कितना होगा 11 पदों तक बोला है ना, तो डी एन के मान कितना होगा 11 होगा। कितना होगा 11। अब क्या करना आपको, इसीलिए योग एस एन बराबर, सूत्र बोलिएगा n/2 A प्लस n-1 डी। यह फॉर्मूला लगाना है। चलिए अब इसमें मान बैठाना है कितना, n के मान बटा में 2 2 गुने a के मान। बोलिए a के मान कितना 1/, तो यहाँ लिखेंगे 1/15 प्लस है तो प्लस, फिर कोष्ठ में n के मान -1 इंटू डी के मान। डी के मान कितना आया है 1/60। 1/60। हाँ, तो यहाँ लिखेंगे 1/60। अब इसको हल कीजिए, हल करने भी आना चाहिए आपको। जिनको जिनको दिक्कत हुआ हल करने में, वो आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे ताकि हल करने में दिक्कत ना हो। यहाँ पर नहीं कटेगा, इसको ऐसा ही छोड़ देंगे 11/2। कोष्ठ में चलेंगे 2 इकाई 2 बटा में 15 प्लस है तो प्लस, 11 में से घटेगा 10 गुने, यहाँ कोई चीज नहीं तो गुना 1/60। 0 से 0 अब क्या कीजिएगा, ये 0 से 0 को काट दीजिए। आगे बढ़िएगा तो 11/2 होगा, उसके बाद 2/15, 2/15 प्लस 1 इकाई 1 बटा में कितना 6, और कोष्ठ के अंदर बटा पर के क्या करना है जोड़, बटा पर के जोड़। ये लिखेंगे 11/2 और 15 6 के लघुत्तम 30, 15 6 के लघुत्तम, तो 15 दूना 31 2 मर्तबे, तो 2 दूना 4 प्लस 6 से 6 पंचे 5 मर्तबे, 5 एकम 5। अब आगे बढ़िएगा 11/2 आई तर गुना 5 4, एक गुना क्यों हुआ, क्योंकि कोष्ठ से पहले कोई चीज तो इसलिए गुना होगा। 5 4 9 बटा में कितना 30। अब इसको काट दीजिए, 3 से 3 तिहाई और 3 दहाई 30। अब क्या कीजिएगा 11 तिया अब बटा में 10 दूना 20, यही आपका आंसर होगा। 33 बटा में 20 इसका एसएन का मान आएगा। ठीक है, तो आगे बढ़िए, आप लोग जल्दी इसको क्लियर कीजिए, उतारिए। चलिए आइए प्रश्न संख्या 2। और प्रश्न संख्या 2 में क्या दिया हुआ है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। हेलो, जैसे ये योगफल हम लोग जो मैथ पढ़ते हैं तो उसमें मान लीजिए कि 4 + 8 + 12 + 16 प्लस डॉट 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 आप प्लस 100 कर देंगे। यहाँ पर प्लस क्या कर देंगे 100 कर दिए ना। हाँ, तो इस बीच में कुछ पद गायब है, इस बीच में कुछ पद क्या है गायब है। तो ऐसे गायब वाला को अगर मान लीजिए कि या यहीं तक रहता तो इसको हम लोग ऐसे ही जोड़ लेते नॉर्मल तरीका से कि 6 आ 2 8 8 8 16 16 4 20 के 0 हासिल 2 और उसके बाद 1 1 2 आ 2 2 4, कितना आ गया 40। आंसर आ गया ना। लेकिन यहाँ क्या किया है 7 + 10.1/2 प्लस 14 आप प्लस बीच में क्या कर दिया डॉट 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 आप प्लस 84 बीच में के कुछ पद को गायब कर दिया, उसको भी हमको क्या करना है जोड़ना है। तो यह समांतर श्रेणी के नियम के अनुसार इसको हम लोग क्या करेंगे जोड़ेंगे, है कि नहीं है। समांतर श्रेणी का जो नियम है उसके अनुसार जोड़ेंगे। और कैसे जोड़ते हैं आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए और ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो दूसरा के पहला सवाल, सबसे पहले जो एपी दिया हुआ है, एपी क्या दिया हुआ है
7 प्लस 10 पूर्णांक 1/2 प्लस 14। तो ये पहला वाला जो हुआ आपका किसका मान है बोलिएगा, बोलिए आप लोग, A1 का मान। तो यहाँ लिखेंगे A1 बराबर 7, A1 बराबर 7। और जो दूसरा जो होगा ये वह किसका मान होगा, तो A2 के मान। तो A2 बराबर कितना हो गया, 10 पूर्णांक 1/2। अगर पूर्णांक आप तोड़िएगा तो 10 दूना 20 1 21 के बटा में कितना आएगा। अब इसका सार्व अंतर डी निकालिए। क्या निकालिएगा, सार्व अंतर, जिसको हम लोग डी बोलते हैं। तो सार्व अंतर डी बराबर क्या होगा, A2 माइनस A1। अब A2 के मान कितना है, 21 बटा में, तो 21/2 माइनस तो माइनस। A1 का मान कितना है, 7, तो 7 लिख लीजिए, इसको बटा में 1। अब क्या करना है बोलिएगा, 2 और 1 के लघुत्तम 2, 2 से 2 कटेगा 1 मर्तबे, 1 से गुना कीजिएगा 21 में तो 21, माइनस है तो माइनस, 1 से 2 कटेगा 2 मर्तबे, तो 2 सते 14। अब घटाइए, 21 में 14 घटेगा 7, बटा में कितना 2। या किसका मान आया, डी के मान आ गया। किसका मान आया, डी के मान। अब देखिए अंत में कितना दिया हुआ है, 84। अंत में कितना दिया है, क्या यहाँ लिखा हुआ है पदों तक, नहीं ना। तो यह जो 84 है वह AN का मान है। किसका मान है, यह जो 84 है बच्चों, पर टिप आ गया है। यह जो 84 है वह किसका मान है, तो AN का मान है, ठीक ना। अब यहाँ पर N के मान कब हो जाता है, जब वहां लिखल रहेगा कि 84 पदों तक। क्या लिखल रहेगा, हाँ, जब लिखल है पदों तक तब वह मान किसका होगा, N का। अगर पदों तक नहीं रहे तो वह मान किसका होगा, बोलिए, AN का। तो यहाँ क्या पदों तक लिखल है, नहीं ना। चलिए एगो बात ध्यान से सुन लीजिए आप लोग। हम अभी इस सवाल को बनाने से पहले आप सभी को बोल दिए हैं कि कोई भी प्रश्न आपको बनाने तभी आएगा जब उस टाइप का प्रश्न को आप बढ़िया से एक बारी देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। उसके बाद तो जब सीखने के समय अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो जब आप बनाने जाइएगा तो उस समय फिर आपसे नहीं बनेगा। इस बात को ध्यान रखिए। और अभी हम इस सवाल को बनाने के बाद ये दूसरा सवाल है ना, आप लोगों से बनवाएंगे। अगर आप बना दिए तो ठीक है, वरना इलाज आपका शुरू हो जाएगा। अभी के बात करते हैं, अभी तुरंत ध्यान दीजिएगा। डी के मान निकाल लिए और अंतिम पद दिया हुआ है 84, तो इसलिए AN का मान हो जाएगा 84। AN का मान कितना हो गया, 84। अब आप लोग बताइए क्या इसमें N का मान दिया है, नहीं। बोलिए, N के मान दिया है, नहीं। और जब योग का फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग SN का, तो उसमें N आता है कि नहीं आता है, शुरू में ही आता है N/2 आता है ना। तो N के मान रहेगा तब ना बैठाइएगा। तो N का मान ना है तो पहले N की मान निकालेंगे, इसीलिए N बराबर किसके बराबर। अब आप ही लोग बताइए कि N बराबर सूत्र क्या होता है। डायरेक्टली N बराबर तो AN माइनस A बटा में D प्लस कितना 1। कैसे लिखिएगा, AN माइनस 1 बटा में D। अब बटा के सामने प्लस का चिन्ह देख करके, यह 1 जो है यह AN माइनस 1 के साथ नहीं है, यह बटा के सामने प्लस दे करके तब एक है अलग से, ठीक है। अब क्या करना है आपको, AN का मान लिखना है 84, माइनस A के मान कितना है 7, तो A का मान लिखिए 7, और बटा में D के मान कितना 7 के बटा में 2, प्लस तो प्लस। ये प्लस कहाँ देना है बोलिए आप लोग, एकदम बटा के सामने प्लस दीजिएगा और 1 लिखिएगा, ठीक है। अब घटाइए, 84 में 7 घटेगा 77 बचेगा। कितना बचेगा, हाँ 77। अब उसके बाद यह 7 बटा जो 2 है वह नीचे बटा में है, जब सामने जाएगा गुना के रूप में होगा, वह सामने गुना के रूप में जाएगा तो क्या लिखेंगे इसको, 2 ऊपर चला जाएगा और 7 कहाँ आएगा नीचे, और प्लस है तो प्लस कितना 1। अब 7 से 77 कटेगा क्या मरतबे, बोलिए आप लोग 11। 11 दूना के 22, 11 से 2 में गुना होगा, गुना के चिन्ह है, तो 11 दूना के, अब प्लस है तो कितना 1, तो 22 गो और 1 गो 23 गो। ये किसका मान आया, बोलिए N का मान आया। अब क्या निकालना है,
अब क्या निकालना है? योग निकालना है। क्या निकालना है? योग एसएन बराबर। तो ध्यान दीजिएगा योग हम कैसे निकाल रहे हैं। इसीलिए योग एसएन बराबर, यहां एसएन का फॉर्मूला कौन सा लगाइएगा? जब आपका अंतिम पद एन का मान दिया रहे। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, दो गो एसएन का फॉर्मूला होता है। एसएन का दो फॉर्मूला होता है, एक n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और एक होता है एसएन बराबर n/2 इंटू a प्लस एल, जहां an बराबर ही क्या होता है? एल होता है। जहां an बराबर ही क्या होता है? एल होता है। तो यह नीचे वाला फॉर्मूला कब प्रयोग करेंगे? जब an का मान दिया होगा तब। तो आप बताइए इस क्वेश्चन में an का मान दिया है कि नहीं दिया है? जो an है वही प्यारे बच्चों क्या है? l है। वही क्या है? l है। यानी आप इसको an के जगह l भी कह सकते हैं। l फॉर लास्ट पद होता है और an अंतिम पद होता है। तो उसी को लास्ट और उसी को क्या कहते हैं? अंतिम पद कहते हैं। ठीक ना? तो इस जगह पर एसएन का फॉर्मूला ये वाला नहीं प्रयोग करेंगे। कौन करेंगे? ये वाला करेंगे। और एसएन बराबर लिखेंगे n/2 इंटू ए प्लस एल, इंटू ए प्लस एल। अब आइए n के मान कितना है बोलिएगा? आप इसमें मान देखिए, और n के मान कितना है? तो 23 लिख दीजिए। बटा में कितना? 2। उसके बाद a के मान बोलिएगा। 7। a के मान कितना है? 7। तो 7 लिख दीजिए। आप प्लस l के मान कितना है बोलिए? 84। l के मान कितना है? 84। तो 84 लिख दीजिए यहाँ पर। अब इसको बंद कीजिए। अब क्या करना है कि 23 बाटा में 2, और यहाँ कोष्टक से पहले कोई चीज नहीं है क्या? तो गुना करेंगे। क्या करेंगे? और इन दोनों को जोड़ लीजिए। 84 और 7 कितना होगा? 91। 84 7 कितना होगा? 91। अब क्या करना है? यह 2 से 91 कटेगा? 2 से 23 कटेगा? नहीं कटेगा। तो 23 और 91 को क्या करेंगे आप? गुना। तक कीजिए गुना। 23 गुने 91, 1 से गुना होगा 23, और 9 से 9 तिया 27 के साथ हासिल कितना? 2, और 9 दूना 18 दू 20 की 7 दू 9 0 2, यानी 20 93। कितना है गुना करने पर? गुना करने पर आया 20 93, और बाटा में कितना है? 2। आप इतना पर भी छोड़ सकते हैं इसको। आप चाहे तो आप काट भी सकते हैं, चाहे तो आप इसको पूर्णांक में बदल सकते हैं। तो जब यहाँ जो क्वेश्चन दिया है पूर्णांक के रूप में, तो हम लोग इसको पूर्णांक के रूप में कर देंगे। 2 1 आई 0 के 2 से 9 में लगाएंगे, 2 चौका 8, 1 बचेगा, 1 पर 3 13, तो 2 छके 12, कितना बचेगा? 1। तो 1 चला जाएगा ऊपर और 2 रह जाएगा नीचे, यानी 1046 पूर्णांक 1/2 किसका मान आया? ये एसएन का मान। जो योग प्राप्त हुआ आपका वह कितना हुआ बोलिए? 1046 पूर्णांक 1/2। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बोलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। फाइनली चलिए उसके बाद अगला सवाल आप लोगों से बनवाएंगे। अभी तो आप लोग को बता रहे हैं अभी कि दूसरा सवाल कैसे बनेगा। तो जिस प्रकार से पहला सवाल को हम लोग बनाए हैं ये पहला को, ठीक उसी प्रकार से दूसरा सवाल को बनाएंगे। और इसमें देखिए यहाँ दिया है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस कितना? 10। ठीक है, तो यह जो है 34 32 30 डॉट डॉट करके कितना दिया है? 10 दिया है। तो इसमें A1 का जो मान होगा वह कितना होगा? 34, और A2 का जो मान होगा वो कितना होगा? 32। चलिए लिखेंगे, चूंकि A1 बराबर 34 कॉमा A2 बराबर 32, इसीलिए D बराबर A2 माइनस A1। A2 के मान कितना है? 32। A2 के मान माइनस A1 के मान कितना? तो 32 में 34 घटेगा, कितना बचेगा? -2। तो D के मान आ गया कितना? -2। ठीक है, और अंत में कितना दिया हुआ है? 10। क्या पदों तक लिखल है? नहीं। तो यह किसका मान होगा बोलिएगा? AN का मान कितना? 10। लिखेंगे AN बराबर 10, इसीलिए N बराबर सूत्र क्या होगा? AN, हाँ, AN माइनस A बटा में D, अब प्लस कितना? 1। AN का मान 10,
माइनस ए के मान कितना 34, तो यहाँ लिखेंगे 34 बाटा में डी के मान कितना -2 प्लस 1। अच्छा 10 में 34 घटाओ कितना बचेगा -24 बाटा में -2 प्लस कितना 1। ये माइनस माइनस प्लस अब 2 से 24 कटेगा 12 12 1 13 तो n के जो मान आया फाइनल, जो n के मान आया वो कितना आया 13। n के मान कितना आ गया 13। ध्यान दीजिएगा n के मान कितना आ गया, इसीलिए योग, इसीलिए SN बराबर सूत्र बोलिएगा n बटा 2 इंटू ए प्लस L के मान कौन सा है, जो आप यहाँ पर जो आप an का मान यहाँ देख रहे हैं वही मान किसका है एल का L का भी है, उसी को हम क्या कहते हैं L भी कहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ लिखेंगे n के मान कितना, n के मान देखिए 23 की 13 है, तो n के मान 13 बटा में 2 इंटू a के मान कितना 34, तो 34 लिखेंगे आप प्लस L के मान 10, तो 10 लिख दीजिए। अब उसके बाद यहाँ 13 बाटा में 2 और कोष्ठ से पहले कोई चिन्ह नहीं तो गुना 34 10 44 और 2 से 44 कटेगा क्या मरतबे 22 मरतबे, गुना कीजिए 13 दूना 26 के हासिल 2 और 13 दूना 26 गुआ 2 को 28 बोलिए 28 286, यानी एसएन का मजुमान आया वह कितना आया 286। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसको बनाइए जल्दी से, फिर अगला सवाल तीसरा बनाते हैं। अंतिम सवाल दूसरा का प्यारे बच्चों, अंतिम सवाल जो है 3 नंबर, कितना 3 नंबर, और 3 नंबर में क्या दिया है कि -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस कितना -230 अंत में दिया हुआ है, ठीक ना। तो ये माइनस वाले संख्याओं को जोड़ रहा है, -5 -8 -11 और बीच में चिन्ह किसका दिया है प्लस का, सबको जोड़ना है, ठीक ना। तो इसमें A1 का जो मान होगा बच्चों वह कितना होगा माइनस में 5 और A2 का मान माइनस में कितना 8, इसीलिए D बराबर A2 माइनस A1 तो -8, A2 कितना है -8 माइनस होगा या सूत्र माइनस तो माइनस होगा, और A1 का मान, तो A1 का मान भी कितना है -5, तो -5 लिखेंगे। और उसके बाद ये -8 रहेगा, माइनस माइनस होगा +5 और 5 में से 8 घटेगा, 5 में 8 घटेगा तो कितना बचेगा -3, तो D के मान कितना हुआ बोलिए, D के मान कितना -3। हाँ बात ना करिए। उसके बाद अंतिम पद कितना दिया हुआ 200 जो कि माइनस में है, यानी an बराबर -230, an बराबर -230, इसीलिए पहले n निकालेंगे, n बराबर an माइनस a बाटा d प्लस के सूत्र याद है सबका ध्यान बोर्ड पर है, लेकिन हमारा ध्यान तो आप लोगों पर है कि आप लोग कै को बच्चा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। चलिए तो आज मेरा बारी बनाने का है, तो कल आपका बारी रहेगा, ध्यान दीजिएगा इस बात को। an का मान लिखेंगे -230 और माइनस है तो -a का मान, देखिए यहाँ माइनस था तो माइनस लिख दिए ना, और a का मान भी कथी में है माइनस में 5 मिलेगा, कितना मिलेगा तो कोष्टक डाल करके लिखेंगे -5। उसके बाद बाटा में d के मान कितना है देखिए -3, तो यहाँ लिखिए -3 आप +1 तो +1 हो गया। अब बताइएगा ये -230 रहेगा, माइनस से माइनस में गुना होगा तो प्लस कितना होगा 5 बाटा में -3 प्लस कितना 1। अब आ जाइए 5 प्लस में लेकिन 230 माइनस में, तब 5 में 230 घटेगा तब -200 कितना बचेगा बोलिए 225 बचेगा। अब बाटा में कितना -3 प्लस ये 1, अब माइनस माइनस होगा प्लस, 3 से 3 सते 21 1 3 5 15, यानी यहाँ 75 मरतबे 3 से कट गया, तब 75 गुआ 1 बोलिए, यहाँ n के मान कितना आया 76 आया। अब इसीलिए इसका योग निकालना है, क्या निकालना है योग, तो यहाँ पर करेंगे क्या
इसीलिए योग एसएन बराबर, तो एसएन के लिए सूत्र क्या होगा, एन बटा में 2 इंटू ए प्लस के एल। बोलिए एन के मान कितना, हेलो एन के मान कितना 76 लिखेंगे, तो यहाँ पर डालेंगे 76 और बटा में 2 इंटू ए के मान, ए के मान कितना -5, तो -5 होगा, और प्लस है तो, और एल के मान कौन होता है, जो अंतिम पद है, यही आपका एल के मान है, कितना -230, तो इसको कोष्ठ में डालिए -230। अब क्या करना है कि इसको काट दीजिए, 76 को 2 से काट दीजिए, कितना बढ़ेगा 38 मरतबे। बोलिए 38 दूना 76, तो यहाँ लिखेंगे 38, कोष्टक में आएंगे तो -5 प्लस माइनस -230, उसके बाद 38 और गुणे -230 और -5, दोनों माइनस में जुटेगा, चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का, तो ये हो जाएगा -235 -200। अब गुना कर लीजिए, 235 में 38 से गुना कीजिए, 235 गुणे 38, तो 8 पंचे 40 के 0 हासिल, 4 और 8 3 24, 4 28 के 8 हासिल, 2 और 8 दूना 16, 16 2 18, 3 से 3 5 15 के 5 हासिल 1, 3 की 9 1 10 के 0 हासिल 1, 3 दूना 6, 6 और 1 7, 0 8 5 13 के 3, और उसके बाद 8 1 9, 7 1 8, या कितना 89 30, कितना आएगा 89 30। तो ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस गुना होगा क्या होगा माइनस, यानी एसएन का जो मान आया माइनस में 89 30। ये फाइनल आंसर हो गया, ठीक ना। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।